हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ हमारे घर का होम टूर वीडियो और दिवाली डेकोरेशन जो कि हमने इस दिवाली पर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा घर जो कि बाहर से इस तरीके से दिखाई देता है। और गेट को हमने इस तरीके से आर्टिफिशियल माला से डेकोरेट किया था जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे हमने रैंप पर रंगोली बनाई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और ये रंगोली हस्बैंड ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो मेरे घर में 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। और रात के समय मेरे घर का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। और हमने यहाँ पे वाइट और ब्लू कलर की लाइट लगा रखी है और इस साल हमने गोल्डन कलर की लाइट भी इसमें ऐड की है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। चलिए अब अंदर एंटर करते हैं। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। तो पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे, लेकिन जब से ऊपर बनाया तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो बस यहाँ से हमारा एंट्रेंस गेट है। तो यहाँ हमने ग्राउंड फ्लोर पर कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जिनमें भी हमने लाइट लगा रखी है। और यहाँ पे बाउंड्री वॉल पर भी हमने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहे थे। और यहाँ हमने एक छोटा सा झूमर लगा रखा है और सामने है गणेश जी का मंदिर। तो हमारा एंट्रेंस यहीं से है फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं तो सामने एक शू रैक दिखाई देगी और उसके ऊपर हमने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसमें येलो कलर के फ्लावर लगा रखे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये है फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस गेट। तो जब फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा जिसमें कि लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल दोनों ही कंबाइंड है। तो ये है लिविंग रूम की फॉल सीलिंग जो कि बहुत सुंदर दिखाई देती है और ये हमने डिज़ाइन की थी। और यहाँ पे हमने एक एल शेप सोफ़ा रख रखा है। तो सोफ़े के ठीक सामने है एलईडी कैबिनेट जहाँ पर कि हमने एक बड़ा सा एलईडी लगा रखा है जो कि बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट करता है। और दिन भर हम लोग यहीं बैठ के मूवी वगैरह वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने रख रखे हैं कुछ शो पीस। तो एक एरोमा डिफ्यूज़र रखा है और यहाँ पे हमने रखी हुई है एक उर्ली कांच की जिसमें हमने टी लाइट्स लगा रखे हैं जो कि बहुत सुंदर लुक दे रहे थे और बहुत ही सुंदर लगता है ये शो पीस। इसके बाद यहाँ पर भी एक शो पीस रखा हुआ है और इसके नीचे जब लाइट जलती है ना तो बहुत सुंदर लुक देती है। तो इस तरीके से मेरे पूरे एलईडी कैबिनेट का ओवरऑल लुक है। और एलईडी कैबिनेट के ठीक सामने हमने रखा हुआ है सोफ़ा जो कि एल शेप सोफ़ा है। और यहाँ एक सेंटर टेबल है जिस पर कि हमने कांच का एक बड़ा सा पॉट रखा हुआ है जिसे कि मैंने एक उर्ली के तरह यूज़ किया हुआ है। उसमें कुछ टी लाइट्स रखे हुए हैं जो कि फेस्टिव लुक क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डाइनिंग हॉल पे। तो डाइनिंग हॉल में अभी हमने दीवान रखा हुआ है और यहाँ हमने ज़मीन में एक बड़ा सा कारपेट बिछाया हुआ है जो कि बहुत सुंदर लुक क्रिएट कर रहा था। और यहाँ एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसमें हमने वाइट और पिंक कलर के फ्लावर लगा रखे हैं। और यहाँ हमने एक उर्ली रखी हुई है जो कि मैं इसी साल लेकर आई थी और ये बहुत सुंदर लुक दे रही थी। तो हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमारे डेकोरेशन में ऐड हो जाती है जो कि हमारे घर को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। और डाइनिंग हॉल के ठीक सामने 3 हैंगिंग लाइटें जिससे कि किचन का और डाइनिंग हॉल का लुक काफ़ी अच्छा आता है। और ये है मेरी किचन। तो यहाँ किचन की खिड़की पे मैंने फेस्टिव लुक क्रिएट करने के लिए 2 माला टांग दी है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ मैंने काउंटर टॉप पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है और ये बहुत सुंदर लग रहा था काउंटर टॉप पे रखा हुआ। तो बस मैंने इस बार काउंटर टॉप को थोड़ा सा डेकोरेट किया है जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो रहा था। और इसका वीडियो मैंने चैनल पे शेयर भी कर दिया है कि मैंने किस तरीके से काउंटर टॉप को डेकोरेट किया था। और किचन में हमने वाइट और ब्राउन कलर का फर्नीचर लगा रखा है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
इसके बाद डाइनिंग हॉल के बाहर है ये छोटी सी बालकनी जो कि बहुत सुंदर लगती है, और जब भी मैं इसको देखती हूँ ना बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि इसमें खूब सारे प्लांट रखे हुए हैं हमने, और इतने ग्रीन ग्रीन प्लांट देखकर बहुत अच्छा फील होता है। और जब ये हवा से हिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यह रेलिंग को हमने इस तरीके से आर्टिफिशियल गार्लैंड से डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ प्लांट्स में हमने ग्रीन कलर की लाइट लगा रखी है जो कि बहुत सुंदर लुक दे रही थी। तो ऑल ओवर मेरी बालकनी का लुक कुछ इस तरीके से था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार हम बालकनी के लिए काफ़ी सारे प्लांट लेकर आए थे। तो मेरी बालकनी कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेट की थी। और ये है सुंदर सी हैंगिंग लाइट जो कि लास्ट ईयर हमने परचेज करी थी, और ये जब भी हम इसको लाइट अप करते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देती है ये। और अब आ जाते हैं हम लोग गेस्ट रूम में। तो ये हमारे घर का गेस्ट रूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, और यहाँ पर ही हमारा एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कि हमने कान्हा जी बिठा रखे हैं। और आज हमारे कान्हा जी ने भी नई ड्रेस पहनी है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और ये था आर्टिफिशियल दिया जो कि मैं इस साल ही परचेज करके लाई थी, और बहुत सुंदर लग रहा था ये। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये है सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स जो कि हमने अंदर से दी हुई है। तो मेरा घर एक डुप्लेक्स होम है, और स्टेयर्स के रास्ते में हमने लाइट्स लगा रखी है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है जब हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं। तो सेकंड फ्लोर पर आने के बाद ये है हमारा बेडरूम, जिसे कि हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो ये है हमारा बेड, और बेड के दोनों तरफ है साइड टेबल जिस पर कि हमने एक तरफ हमारी शादी की फ़ोटो लगा रखी है, और दूसरी तरफ है लैंप जिस पर हमारी फ़ोटो लगी हुई है। और ये लैंप मेरे बेटे ने हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, और बहुत ही सुंदर लगता है जब इस पे लाइट जलती है तो। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा LED लगा रखा है, तो जब भी रात को मूवी वगैरह वॉच करनी होती है तो हमें नीचे नहीं जाना पड़ता, हम लोग हमारे रूम में ही बैठ के वॉच कर लेते हैं। और इसके चारों तरफ लगाई हुई है हमने कोप लाइट जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। जब सारी लाइट बंद करके सिर्फ कोप लाइट जलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद एंटर करते हैं मेरे बेटे के रूम में। तो ये है मेरे बेटे का रूम। तो यहाँ पर भी बेड के दोनों तरफ साइड टेबल बनाई हुई है, और इस पर हमने सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमने हमारा पुराना सोफा रखा हुआ है। और ये है इस रूम की फॉल सीलिंग। और इधर हमने एक टेबल रखी हुई है जिस पर बैठ के मैं मी एंड माई लाइफ के वीडियो के वॉइस ओवर करती हूँ, और इसी पे बैठ के मी एंड माई लाइफ की वीडियो एडिट किए जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट करता है, क्योंकि वाइट पे ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड फ्लोर के सेंटर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है हमने, जहाँ पे हमने पुराना सोफ़ा रखा हुआ है, और यहाँ एक टेबल है जिस पर कि हमने उर्ली रख रखी है, और बहुत सुंदर लुक दे रही थी ये उर्ली। और इस पर हमने टी लाइट लगाए हुए हैं, और एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे है ये पेंट्री यूनिट। तो जब भी हम लोग को नाइट में कॉफ़ी या चाय बनानी होती है तो हम लोग यहीं बना लेते हैं, नीचे किचन में नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंडक्शन रखा हुआ है, और किचन का छोटा मोटा सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे कि रात को अगर चाय कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट हो तो हमें नीचे नहीं जाना पड़े। और ये है सेकंड फ्लोर की रेलिंग, जिसे कि हमने इस तरीके से गार्लैंड से डेकोरेट किया है। तो बस दिवाली पर हमने हमारे घर को कुछ इसी तरीके से डेकोरेट किया था। तो हर बार कुछ नई चीज़ें ऐड होती जाती है, और घर और पहले से भी ज़्यादा सुंदर बनता चला जाता है।
तो बस गाइज यही था मेरे घर का होम टूर और दिवाली डेकोरेशन वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।